हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है कि एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ पर मैंने वही मैथ्स की बुक लगा रखी है अपनी सेशन 2023 टू 24 की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ये स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट इज इट्स सर्कमफेरेंस। कह रहा है एक सर्कल का एरिया आपको दे रखा है, तो बताओ उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा। देखो, आपको एरिया दे रखा है और सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आपको आर चाहिए, है ना, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हम क्या करते हैं, पहले एरिया की हेल्प से आर निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया 616 दिया, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर ऐसी है। तो 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिया। अब 616 को मैंने क्या किया, 22 से डिवाइड किया, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था 28 पे। तो ये आ गया 28 इंटू 7 इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। 28 को लिख सकती हूँ 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ 2 बार 7 है, 2 बार 2 है, तो 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर है ये, और ये आर स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास आर आ गया 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मुझको क्या निकालना है, मुझे निकालना था यहाँ पर सर्कमफेरेंस। तो अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस आपको निकालना है, पाई की वैल्यू आपको पता है और आर की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है। इसको इससे कट करोगे 2 आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 22 को 4 से इंटू कर दो, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका सर्कमफेरेंस क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल का एरिया बताओ जो एक क्या कहते हैं सर्कल के स्क्वायर के अंदर है, और उस स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर। तो देखो क्या कहते हैं, जो स्क्वायर की साइड है और जो सर्कल का डायमीटर है, फिर वो तो सेम होगा ना, होगा नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हैं पहले, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्क्वायर सर्कल, सॉरी। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास डायमीटर निकल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका आधा होता है ना, तो रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना था, एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 22/7 इंटू 9 अपॉन में 9 इंटू में 9 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो सीधा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मैंने 22/7 को वापसी पाई में कन्वर्ट कर दिया और ऐसे ही लिख दिया, और आप चाहो तो इन्हें मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। कह रहा है उस सर्कल का डायमीटर बताओ जिसका एरिया जो है बाकी के 2 जो सर्कल है उनके एरिया के सम के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 सर्कल है ना, 3 सर्कल हुए ना आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। तो एरिया ऑफ सर्कल 1, मैंने इसे सर्कल 1 मान लिया, इज इक्वल्स टू वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल 2 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 3 के बराबर है वो। ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है ये। तो पहले हम सर्कल 1 का एरिया निकाल लेते हैं, उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे, और आर की हेल्प से हम क्या करेंगे, डी निकाल देंगे। ठीक है, हमें डी ही चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, R1 ले लो, यहाँ पर R2 ले लो, यहाँ ये वाला 2 वाला है ना, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा पाई R3 स्क्वायर। तो पाई ऐसे ही रहने दो, R1 नहीं पता इसका छोड़ दो, यहाँ से पाई कॉमन लिया, तो R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर आ गया। ठीक है, पाई से पाई कट गया,
फाइनली बचा आप पे R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में R2 का स्क्वायर प्लस में R3 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में R2 आपके पास है 24 और R3 है 7। R1 का स्क्वायर, तो अब दोनों का आप स्क्वायर कर लो तो 24 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 576 होता है ना, तो वो लिख दो। और 7 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 49 होता है। अब इन दोनों को आप क्या करो प्लस कर लो, तो 625 आपके पास आ जाएगा। और 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, R1 निकल गया 25। आपको चाहिए था डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बस डायमीटर निकाल दो, लिख देना यहाँ पर रिक्वायर्ड डायमीटर, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2 इंटू में R, वो हो जाएगी आपके पास 50 सेंटीमीटर। क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं। कहीं भी दिक्कत लगे इन 3 क्वेश्चंस में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज हम यही 3 क्वेश्चन रखते हैं, आगे की क्लास में आगे और 3 क्वेश्चंस कर लेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस बुक की वीडियोस मिल रही हैं, कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एग्ज़ाम देने से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले सारे चैप्टर्स इस बुक से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस बुक के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को प्लस इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पे इस बुक के सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।